हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड इंडिया। लास्ट के वीडियो में हम पढ़े थे द सेंटेंस यानी कि वाक्य और उसके कुछ डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पढ़े थे। आज के हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि आपको बोर्ड में दिखाई दे ही रहा होगा। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों के प्रकार। ओके, तो वाक्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं यह जानने से पहले हम यह जानेंगे कि हम ये जो वाक्य है आखिर में आता कहाँ से है। तो फ्रेंड, हम जब भी हर रोज की जिंदगी में डेली लाइफ में हम लोगों से जो कुछ भी वाद संवाद करते हैं, मतलब कम्युनिकेट करते हैं, है ना। लोगों के साथ में हम जो कुछ भी कम्युनिकेट करते हैं वहां पे हम कई तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के वाक्य इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस को में बातें कर रहे होते हैं, जैसे कि वो खाना खाती है, वो डांस करती है, वह रोती है ना, वे स्कूल जाते हैं, वे काम कर रहे हैं। तो ये जो सेंटेंसेस है ये हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसी को हम इंग्लिश में यदि इस तरह से कहे, सी गोज, सी ईट्स फूड, सी कुक्स फूड, दे आर ईटिंग, दे आर कुकिंग फूड, ओके, दे आर वॉशिंग क्लॉथ्स, दे आर राइटिंग अ लेटर, ओके। तो ये जो सेंटेंस है ना फ्रेंड, यह सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। इस तरह के सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं और ये सेंटेंस को हम, है ना, ये जो सेंटेंस है हमारे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ओके, तो उसी में से यह एक सेंटेंस हुआ। हालांकि इसके टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट अभी इसके बारे में बातें करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। ओके, जैसे कि और भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हम सवाल कर रहे होते हैं लोगों से, जैसे कि आप कहाँ गए थे, इट मीन्स वेयर वर यू गोइंग। अब आपने क्या कल पढ़े, डिड यू रीड यस्टरडे, क्या आपने कुछ खबर सुनी, डिड यू हर्ड डिड यू हर्ड सम न्यूज। ओके, इस तरह के हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये जो सेंटेंस हो गए हमारे फ्रेंड, इसमें हम सवाल कर रहे हैं। इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं, अभी जो कुछ भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में हम सवाल कर रहे होते हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें हम अपने इच्छाओं को जाहिर कर रहे होते हैं, विश को जाहिर कर रहे होते हैं। जैसे किसी का बर्थडे रहा तो हम जन्मदिन का उनको हम बर्थडे विश करते हैं, है ना, उनको जन्मदिन मुबारकबाद देते हैं या जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं। तो उसी को हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे या फिर विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ओके, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह के जो सेंटेंस है ना फ्रेंड, ये इच्छाओं को जाहिर करते हैं, है ना। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, या भगवान की या ईश्वर की आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। तो ये जो सेंटेंसेस है, ये सेंटेंस हमारी इच्छाओं को प्रकट करते, इच्छाओं को व्यक्त करते। ओके, जैसे कि और भी सेंटेंसेस की हम बात करें फ्रेंड, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं ना जिसमें ऑर्डर दे रहे होते हैं या फिर आदेश दे रहे होते हैं, निर्देश कर रहे होते हैं या फिर आज्ञा दे रहे होते हैं। जैसे कि शट द डोर, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पे हम ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे। कम हियर, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आप यहाँ आइए, इट मीन्स हम यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं या फिर कमांड कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस, है ना, इस तरह के सेंटेंसेस भी हमारे क्या एक टाइप्स ऑफ सेंटेंस के पार्ट है। कुछ और भी सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड, जैसे कि हमारे मन के अंदर में या फिर हार्ट में से जो मतलब एकदम सडनली फीलिंग्स उत्पन्न हो जाती है, उस तरह का सेंटेंस, जैसे वाव, है ना। तो ये कब कहते हैं फ्रेंड, यह जो वाव जो हमारे मतलब जुबान से जो निकलती है, एक अचानक सी फीलिंग्स होती है ना। जब कोई अच्छी सी चीज देख ले, जैसे कि कोई छोटी सी प्यारी सी बच्ची देख लेते हैं हम, तो क्या बोलते हैं फ्रेंड, व्हाट अ क्यूट बेबी, कितनी प्यारी बच्ची है ना, या कितनी सुंदर बच्ची है। ओके, जैसे कि इंडिया हमारी, है ना, जैसे कि इंडिया मैच जीत जाती है तो हम उस समय क्या बोलते हैं, वाव, है ना, वी ऑन दी मैच, है ना। तो फ्रेंड, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, या फिर इस तरह से हम कहें जैसे कि हमें कुछ कांटे चुभ जाते हैं या फिर पैरों में ठेस लग जाती है, तो हम उस समय में इस्तेमाल करते हैं आउच। तो ये जो अचानक से जो फीलिंग्स हमारे, अचानक से जो वर्ड्स निकलते हैं हमारे मतलब जुबान से, हमारे माउथ से जो अचानक से वर्ड्स निकलते हैं, ये हमारे कहलाते हैं, ये भी हमारे पार्ट ऑफ सेंटेंस का एक हिस्सा है। ओके, तो आपको समझ में आ ही गया होगा फ्रेंड कि कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं। मैं यहाँ पे टोटल 5 टाइप्स के सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं आपको 5 टाइप्स के सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको स्क्रीन में अभी दिखाई देगा। तो मैं चाहूंगा फ्रेंड, जो कुछ भी मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कुछ मैं आपको एग्जांपल देकर के बोर्ड में समझाऊंगा, है ना, तो उनका बाकायदा आप एक
नोट्स बनाते हुए चलिए, है ना, ताकि आप उसको बाद में रिवीजन कर पाए, या फिर आप तो ये जो वीडियो है यूट्यूब पर तो हमेशा अवेलेबल रहेगी। यदि आपको कुछ चीजें यदि नहीं समझ में आती है, कुछ डाउट्स हो, तो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपके जो डाउट्स है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी यदि कुछ डाउट्स हो जिसको मुझे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मतलब करने की जरूरत पड़े, तो आप ऐसे कीजिए, आप कमेंट्स में बता दीजिए आपके माइंड में जो कुछ भी क्यूरीज होगी। ओके, तो चलिए फ्रेंड, हम जो हमारा पहला टाइप्स है ना, पहले टाइप को समझते हैं। पहले टाइप्स है हमारा स्टेटिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ओके, इसको हम हिंदी में कहेंगे कथनात्मक वाक्य। इसका इस्तेमाल हम आइडिया को, आइडिया मतलब विचारों को या फिर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में करते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारियां होती है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम बयां करने में इसका इस्तेमाल करते हैं, व्यक्त करने में करते हैं। जैसे कि सी राइट्स अ लेटर, पहले एग्जांपल देखेंगे, सी राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखती है। तो यहाँ पे एकदम सा सिंपल सी जानकारी दी जा रही है। ओके, थर्ड सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे तो दे ऑन दी मैच, वे मैच जीत गए, वे मैच जीत गए। तो यहाँ पे सिंपल सी बातें हो रही है, सिंपल से यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड एग्जांपल की बात करें, वी शाल हेल्प द पुअर, हम गरीबों की सहायता करेंगे या फिर हम गरीबों की मदद करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है सेंटेंसेस के माध्यम से। तो यही जो हमारे सेंटेंस है, जो अभी हमने एग्जांपल देखे, यही हमारे इसी तरह के जो एग्जांपल्स है, इसी तरह के जो हमारे सेंटेंसेस है, वो स्टेटिव सेंटेंसेस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट जो हमारे टाइप्स हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो स्टेटिव सेंटेंस है वो दो तरह के होते हैं, जिनमें से पहला हमारा टाइप्स है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ओके, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है फ्रेंड, इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को एक्सप्रेस किए जाते हैं, है ना। जो हमारे पॉजिटिव बातें होती है, सकारात्मक जो बातें होती है, उन्हीं को एक्सप्रेस किया जाता है, उन्हीं को व्यक्त किया जाता है। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए एक एक करके सभी एग्जांपल को समझते हैं। पहला देखिए, सी लुक्स क्यूट, वह सुंदर दिखती है। तो यहाँ पे जो कुछ बातें बताई गई है ना, इस सेंटेंस के अंदर में सुंदर दिखना, तो फ्रेंड यहाँ जो सुंदर दिखना है वह यहाँ पे सकारात्मकता को शो किया जा रहा है। ओके, मतलब पॉजिटिवनेस को बताया जा रहा है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, वी लर्नेड इंग्लिश, हम अंग्रेजी सीख गए। यहाँ पे नहीं की बात नहीं हो रही, यहाँ पे है मतलब सीख गए की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव बातें हो रही है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी जा रही है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ही इज मेकिंग अ केक, वह केक बना रहा है। इट मीन्स यहाँ पर जो बातें हो रही है केक बनाने की हो रही है, यहाँ पे बातें जो बताई जा रही है, जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, वो पॉजिटिव थॉट्स बताई जा रही है। आई होप आपको यह जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो कि हमारा स्टेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है, वो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका सेकंड टाइप समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, टाइप्स स्टेटिव सेंटेंस के हम सेकंड टाइप्स को समझते हैं। सेकंड टाइप है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य कहेंगे हिंदी में। इसकी डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस नेगेटिव इंफॉर्मेशन और थॉट्स। ओके, तो जो हमारे जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल दिए हैं, है ना। 3 एग्जांपल को हम एक एक करके समझते हैं। पहला देखिए, ही डू नॉट गिव मी अ पेन, वह मुझे पेन नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं की मतलब यहाँ पे नेगेशन बताया गया है, यहाँ पे नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है इस सेंटेंस में। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, मींस वे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, वे काम नहीं कर रहे, मतलब वे ठीक से काम नहीं कर रहे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी, है ना, इस वाले सेंटेंस में भी क्या दिया गया है, नेगेटिव बातें की गई है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, थर्ड एग्जांपल देखिए, वी शाल नॉट गो टू बालाघाट ड्यू टू वी शाल नॉट गो टू भोपाल ड्यू टू रेन। ओके, बारिश की वजह से, है ना, बारिश की वजह से हम भोपाल नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन दिया गया है इस वाले सेंटेंस में। ओके, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम जो हमारा जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है उसके सेकंड टाइप्स को समझते हैं। सेकंड टाइप है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो फ्रेंड, आप प्रश्नवाचक वाक्य इस शब्द से ही आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं ना। तो इसका इस्तेमाल हम क्वेश्चन मतलब प्रश्नों को पूछने में या फिर सवालों को पूछने में हम इस इंटरोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज करते हैं। ये हमारे 3 एग्जांपल्स है। चलिए हम 3 एग्जांपल को वन बाय वन समझते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल है, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हो या क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें सवाल किया जा रहा है। ओके, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हो। ओके, चलिए सेकंड सेंटेंस को समझते हैं। सेकंड सेंटेंस में व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हो या फिर आपको क्या लगता है ना। तो इस सेंटेंस में हम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। अगले वाले की जो थॉट्स है, अगले वाले की जो ओपिनियंस है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थर्ड एग्जांपल देखिए, हैज शी पास्ड द एग्जाम? क्या वह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है? तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वह परीक्षा पास कर चुकी है। आई होप फ्रेंड आपको यह समझ में आ रहा होगा, है ना। ये जो हमारा सेकंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड, हम हमारे जो नेक्स्ट टाइप है टाइप 3 इंपेरेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम ऑर्डर या फिर कमांड देने के लिए करते हैं। मतलब जब हमें कुछ आदेश देना हो या फिर निर्देश देना हो या फिर हमें आज्ञा देना हो, तो तब की कंडीशन में हम इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर आज्ञासूचक सेंटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे वन बाय वन करके 6 एग्जाम्पल राइट किए हैं। चलिए वन बाय वन करके हम 6 एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला देखिए, गो देयर, वहां जाइए या फिर वहां जाओ। तो इस सेंटेंस में देखिए वहां जाइए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं। लेकिन वहां जाओ मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कमांड दे रहे हैं, यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल देखिए, शट द डोर, दरवाजा बंद करो। इस सेंटेंस में भी हम इस सेंटेंस में भी हम यहाँ पे आज्ञा दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। थर्ड देखिए, थर्ड एग्जांपल, कीप साइलेंट, साथ रहिए। होल्ड इट, इसे पकड़ो। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो। और राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। तो इन सारे सेंटेंसेस में हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस छुपा हुआ है। ये जो सेंटेंस सारे के सारे सेंटेंसेस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स है। और हमेशा एक चीज याद रखेंगे दोस्त कि जो हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें जो हमारा यू सब्जेक्ट होता है हमेशा हिडन होता है, हमेशा छुपा हुआ होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे सभी सेंटेंस में आप यू लगा करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यू गो देयर, आप वहां जाइए। यू शट द डोर, आप दरवाजा बंद करो या फिर तुम दरवाजा बंद करो। यू कीप साइलेंट, तुम शांत रहो या फिर तुम शांत रहिए या फिर आप शांत रहिए। होल्ड इट, इसे पकड़ो या फिर तुम इसे पकड़ो। यू होल्ड इट, तुम इसे पकड़ो। यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करो। यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखो। तो इन सभी सेंटेंसेस में यू छुपा हुआ है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें ऑर्डर और कमांड दिया जाता है, जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है यू हमेशा हिडन होता है। ओके, तो फ्रेंड ये जो हमारा सेंटेंस है काफी जो हमारा जो टाइप्स है काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको जो बाकी जो बचे हुए 2 टाइप्स है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, तो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये जो मैं सारा कुछ मेहनत किया आपके लिए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट्स कीजिए, है ना। आप जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़े तो हम जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे, आप बताइए, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है ना, इस तरह से स्क्रीन पे आकर के पढ़ाना और वीडियो बना करके। ओके,
तो फ्रेंड आपकी कमेंट का हम वेट करेंगे, आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए और बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और आपसे और एक बार कहना चाहेंगे कि अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, बाय, टाटा, केयर।